हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ 10+2 के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि स्टूडेंट RD शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से यहाँ पे ये जो सीरीज है कंटिन्यू चल रही है। और इसके अंदर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूटिंग। ये जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म दे रखी है साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर यहाँ पे tan इनवर्स tan एक्स। तो पहले हम क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। आपसे बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट आपके समक्ष यहाँ पे कुछ फंक्शन गिवन हो गए, वहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो इस टाइम पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं। तो लेट एग्जाम्पल 1 का जो पार्ट 1 है तो y एज्यूम करते हैं। तो y हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स और एंगल में यहाँ पे गिवन है साइन एक्स। इसको यहाँ पे समझते हैं। तो कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसको हम सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यहाँ पे 6 फंक्शन होते हैं। अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट होता क्या है, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह यहाँ पे जो साइन इनवर्स, देखो हमें होता क्या है कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते। हमेशा इक्वल नहीं होने का, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारे पास ये स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे तो साइन की पावर जो हमारे पास माइनस है वो नीचे जाकर प्लस की होगी। तो मतलब ये इसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स। ऐसा समझो स्टूडेंट, वाई हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स। अब हम साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स वाई और इक्वल एक्स हो जाएगा। तो हम साइन को अगर ट्रांसफर करेंगे वो साइन इनवर्स हो जाएगा। यदि हम साइन को फिर रखें वो हमारे पास साइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी यहाँ पे 6 ही है। तो उस टाइम पहले हम क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल 1 का जो पार्ट 1 इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं जब भी स्टूडेंट साइन कोई इनवर्स है उसके अंदर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, देखो मोस्टली यहाँ पे अगर ये साइन इनवर्स है तो एंगल में साइन होगा, टेन इनवर्स है तो टेन होगा, कोट है कोट इनवर्स है तो वहाँ पे एंगल में कोट आएगा। देखो ऐसा इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम देखो ये इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स, जैसे हम साइन इनवर्स बाहर है और साइन हमारे पास एंगल में, तो हम इस यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। कई बार साइन बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स एक्स अंदर आ जाता है तो हम इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते। दोनों यहाँ पे बात इक्वल है। अगर साइन इनवर्स बाहर है तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा, अगर साइन इनवर्स अंदर है तो बाहर साइन एक्स आएगा। तो इसमें यहाँ पे इसको कट करते हैं। देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 - एक्स। डेरिवेटिव का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो d/dx। अब यहाँ पे x देखोगे स्टूडेंट कौन है यहाँ पे, भाई साइन इनवर्स x। इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 - एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइम फिर साइन स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स। हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। तो हम इसको कोस स्क्वायर एक्स और 1, जैसे हम कोस स्क्वायर एक्स का रूट लेंगे तो कोस एक्स है ना, कट कर यहाँ पे 1 ही आएगा। मतलब इससे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉजिकल से करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल से ही करेंगे। हमने बल्कि को कुछ एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे। अब सुनिए यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल साइन इनवर्स साथ में साइन एक्स है। तो हम साइन से साइन ऐसा कट करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब तो ये स्टूडेंट सिंपल हो जाएगा। तो y का हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x का यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि x की पावर n का टाइप। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास तो लेट y कोई फंक्शन है tan इनवर्स, एंगल में यहाँ पे स्टूडेंट tan x। मैंने आपसे बोला अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan x है, तो हम इससे यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो y हमारे पास कितना बचेगा x। तो हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx और x का यहाँ पे हो जाएगा 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। पहले हम 2 की बात करेंगे स्टूडेंट। देखो 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले लेट करना होता है y इक्वल साइन
इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट समझो। देखो अगर हमारे पास 2x इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, चाहे यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स x हो या फिर स्टूडेंट यहाँ पे कोस इनवर्स x, क्योंकि दो ही होंगे हमारे पास, या तो साइन इनवर्स होगा या यहाँ पे स्टूडेंट कोस इनवर्स होगा, दोनों ही होंगे, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पहले हम साइन इनवर्स x का करेंगे, अंडर रूट में नीचे आएगा 1 माइनस एक्स, फिर हम इससे क्या करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा वो है ना, थोड़ा नया मतलब अलग हो जाएगा, उससे आंसर यहाँ पे मैच नहीं करने का। तो इसके लिए आपको जो डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग आपको ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का से यहाँ पे कुछ पुट करना होगा। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मैं x बराबर या तो हम स्टूडेंट साइन रखते हैं या स्टूडेंट हम रखेंगे कोस, या तो साइन रखेंगे या कोस, क्योंकि 1 में से जब भी एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है, अगर हमने यहाँ पे साइन रखा तो साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला। अगर यहाँ पे x के प्लेस पर कोस रखा तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर। जब भी कॉन्स्टेंट मत है, कोई भी x वेरिएबल यहाँ पे सबट्रैक्ट है, तो उस वाले केस में या तो स्टूडेंट साइन रखेंगे या यहाँ पे कोस रखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में x बराबर हम साइन लेके चलते हैं। तो हम स्टूडेंट पुट करेंगे x इक्वल साइन थीटा। ऐसा करने से हम थीटा में यहाँ पे इसको क्वेश्चन को चेंज करेंगे, फिर थीटा के प्लेस पर लास्ट में जो अंतर है वो x माना, तो हम x थीटा यहाँ से निकालेंगे, तो साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। स्टूडेंट हम इसको 1 मानकर चलते हैं। अब जहाँ पे भी x है हम वहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट साइन थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे डायरेक्ट, तो इक्वल हमारे पास साइन इनवर्स, तो 2 साइन थीटा, जब कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कोस थीटा। स्टूडेंट ये जो फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, इसको हम साइन 2 थीटा लिखेंगे, तो साइन इनवर्स यहाँ पे साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट देखोगे, देखो यहाँ पे या तो अंदर साइन आ सकता है या कोस आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स हो, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स हो या कोस इनवर्स हो, तो यहाँ पे साइन या कोस आएगा। साइन इनवर्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन आएगा, तो हम इससे कैंसिल करते हैं, तो y हमारे पास 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल चुकी है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, जहाँ पे स्टूडेंट थीटा है तो थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्टूडेंट वाई का जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे देखेंगे डी बाई बाई डी एक्स, और 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इसको मर्ज करके लिखेंगे, तो डी बाई बाई ओवर डी एक्स 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स हो या स्टूडेंट यहाँ पे कोस इनवर्स हो, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे या तो हम साइन रखते हैं या स्टूडेंट कोस रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो सर पहले इसको नोट करो, फिर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टूडेंट हमारे पास कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव करना होता है, तो लेट करना होता है स्टूडेंट। थर्ड का जो सॉल्यूशन देखे, तो लेट वाई कोई फंक्शन है यहाँ पे साइन इनवर्स, तो 3x स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 4x की क्यूब। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन करने का यहाँ पे मेथड क्या है, हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो x है स्टूडेंट ये है, फिर हम इस x का भी करना है, तो वहाँ पे ये आंसर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है साइन इनवर्स के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे टर्म होती है, तो वहाँ पे हम उसको पुट करना है ट्रांसफॉर्म मेथड, यानी हम डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ हल्का सा आइडिया लेते हैं, देखो साइन इनवर्स है तो 99% यहाँ पे साइन रखना होता है। देखो होता क्या है हमारे पास, ये साइन 3 थीटा का जो फार्मूला है, इसका फार्मूला 3 साइन थीटा
माइनस के 4 साइन की क्यूब। देखो आप यहाँ पे अगर फिल करोगे तो ये फार्मूला इस टाइप का बनना, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब। तो एक्स के प्लेस पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, साइन थीटा। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, भाई हमें ये साइन वर्स है तो हमें साइन वर्स यहाँ से कट करना, तो अंदर जो आनी चाहिए वो साइन के साथ टर्म आनी चाहिए। जब भी साइन से साइन इसको यहाँ पे कट करोगे तो स्टार्ट पुट। अब x के प्लेस पर हम रखेंगे साइन थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा इक्वल हमारे पास हो जाएगी ये साइन, इसको हम इनवर्स x हो जाएगा, इसको हम स्टूडेंट 1 मानकर चलते हैं। अब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। चलिए स्टूडेंट हमारे पास पहले हम यहाँ पर रखते हैं, तो y इक्वल साइन इनवर्स x, हमारे पास क्या था स्टूडेंट साइन थीटा, और माइनस के 4 साइन, जहाँ पे x है वहाँ पर रखेंगे साइन थीटा, जो पावर होल 3 है तो एंगल बना के साथ में आ जाएगी। अब सुनिए ये जो फार्मूला है, तो y इक्वल साइन इनवर्स, ये फार्मूला साइन 3 थीटा का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, यहाँ से कट जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास जो बचा 3 इंटू थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से हटानी, क्योंकि जो भी अंतर आएगा जब साइन से साइन स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तब हम थीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, क्योंकि आंसर जो आएगा हमारे पास एक्स में ही आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट हम एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसके बाद तो 3 साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट हम देखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स, तो स्टूडेंट हमारे पास 3 इंटू 1 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। कई बार स्टूडेंट प्रूफ में देता है तो वहाँ पे तो हम फिर उसको ट्रांसफॉर्म मेथड से ही करना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा एक हल्का सा आइडिया है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा साइन इनवर्स एंगल में यहाँ पे 3x माइनस 4x क्यूब, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए हमें x के प्लेस पे क्या रखना चाहिए। देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थी, अभी तो यहाँ पे साइन 3 थीटा बनना। तो इस टाइम जो हमने क्या रखा, देखो माइंड में रखो, हमने रखा क्या है साइन थीटा, तो हम इसका इनवर्स करो, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स, तो अंतर हमारे पास कुछ ऐसा अंतर आएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, हम इसको लिखेंगे साइन 3 थीटा, जो 3 बचा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन 3 थीटा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, वहाँ पे ऊपर 3 बचेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने स्टूडेंट साइन रखा था तो साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव करके हमें इससे क्या होता है आंसर का हल्का से एक आइडिया मिल जाता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 देखे हम, तो हम लेट करना होता है कि y कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कोस इनवर्स और 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे स्टूडेंट अगर कोस इनवर्स है तो 99% यहाँ पे कोस रखना होता है। तो अब समझो यहाँ पे अगर हम कोस 2 थीटा का फार्मूला देखें स्टूडेंट, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और एक स्टूडेंट कोस माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कोस साइन की फॉर्म में भी होता है। और थर्ड फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर। अब देखना होता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई। देखो आप देखोगे 2x स्क्वायर माइनस 1, देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा। अगर हम स्टूडेंट x के प्लेस पर कोस रखे तो हमारे पास 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पुट करके चलते हैं, तो पुट x के प्लेस पर हम यहाँ पर रखेंगे कोस थीटा, स्टूडेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स थीटा। हम इसको स्टूडेंट 1 मानकर चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट ऊपर देखते हैं, तो y इक्वल हमारे पास कोस इनवर्स 2x स्क्वायर। अब x हमने क्या चूज किया स्टूडेंट, कोस थीटा, हम कोस पे स्क्वायर करेंगे, एंगल बनाकर इसको आएगा -1। आप देखोगे ये फार्मूला कोस 2 थीटा का है, तो हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो हमारे पास वो फ्रॉम फर्स्ट, भाई थीटा की वैल्यू रखने के जस्ट बाद फिर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो थीटा हमारे पास क्या था स्टूडेंट, कोस इनवर्स एक्स। जैसे हम कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई कोस का होता है अंडर रूट माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन में और कोस इनवर्स में एक डिफरेंस होता है केवल प्लस माइनस का। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम आंसर का एक हल्का सा आइडिया लेते हैं, देखो यहाँ पे कोस है तो हमें कोस रखना होता है 99%, 1% ऐसा हम कुछ अलग टर्म रखें। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमें x की वैल्यू कोस रखने पे यहाँ पे कम चल रहा है। जैसे हम x यहाँ पे कोस रखेंगे तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो हल्का सा आंसर मिल रहा। फिर स्टूडेंट वो कोस 2 बचेगा, वो 2 देखो कोस से कोस कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 थीटा ना वहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो हम एक हल्का सा आइडिया भी ले लेते हैं तो क्या यहाँ पे आंसर किस टाइप का बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे स्टूडेंट, आप देखोगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1 माइनस के 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 2x का मतलब हम x क्या ले, x हम कोस लेकर चलते हैं क्योंकि हमारे पास मोस्टली यहाँ पे कोस इनवर्स है तो कोस लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर मतलब साइन रखेंगे, जिससे कि हमारे पास ये कोस 2 थीटा बनी कोस इनवर्स है, तो अंदर हमें कोस की टर्म बननी चाहिए। चलो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है 4th का ये सेकंड पार्ट है, लेट y कोई फंक्शन है कोस इनवर्स है 1 माइनस के 2x स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे कोस में तो यहाँ पे कोस रखने से भाई हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस बन जाएगा, जबकि 1 में तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या घट रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। x के प्लेस में हम पुट करेंगे x इक्वल साइन थीटा। जैसे हम साइन थीटा तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा साइन इनवर्स x, ये हमारे पास रिलेशन 1 हो जाए क्योंकि थीटा के प्लेस पर आपको लास्ट में साइन इनवर्स रखना है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लिखते हैं y इक्वल कोस इनवर्स, जैसे x के प्लेस पर हम रखेंगे साइन तो ऊपर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। स्टूडेंट ये जो फार्मूला है ये कोस 2 थीटा का फार्मूला देखोगे तो हमारे पास कोस इनवर्स, ये हमारे पास कोस 2 थीटा का फार्मूला, कोस से कोस कैंसिल होगा तो y इक्वल हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब थीटा स्टूडेंट हमारे पास जो होगा वो साइन इनवर्स x है, जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई ओवर dx और 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर होगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसका आंसर एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था तो हम सोचेंगे यहाँ पे कोस इनवर्स है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो हमने क्या रखा साइन, तो साइन इनवर्स करो स्टूडेंट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट वो जो कोस 2 थीटा बचा था वो 2 था तो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि इसका आंसर मतलब अराउंड क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हम 5 की जो बात करेंगे, 5 क्वेश्चन में बोला जा रहा 6 की बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारे पास 5 था, ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे 5 है, बात करेंगे हम 6। तो 6 में ये बोला जा रहा कि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। स्टूडेंट आप देखोगे अगर वो कोस इनवर्स है तो मोस्टली कोस रखते हैं, तो लेट फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 4 कोस की क्यूब। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे कोस 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 4 कोस की क्यूब थीटा, या पहले हम x लेंगे कोस 3x का फॉर्मूला 4 कोस की पावर 3x माइनस के 3 कोस x, ये फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे 4 कोस की पावर 3 और माइनस के 3 कोस x, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे कोस, और कोस इनवर्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1 अंडर रूट, वो 3 बचेगा वो 3 से मल्टीप्लाई यानी माइनस के 3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं तो x बराबर यहाँ पे कोस थीटा। ये देखना होता है कि किस टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला सेट बैठता है, वो हमें एज्यूम करना है। तो y इक्वल हमारे पास कोस इनवर्स, जैसे x के प्लेस में हम कोस रखेंगे तो कोस की पावर 3 माइनस के 3 कोस थीटा। इसलिए ये जो फार्मूला है हम इसको ऊपर लिखेंगे तो कोस इनवर्स ये हमारे पास कोस 3 थीटा, क्योंकि कोस से कोस यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास हो जाएगा 3 थीटा। और फ्रॉम फर्स्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल 3 इंटू यानी हमने कोस इनवर्स x हो जाएगा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के, इसका जो फार्म भाई माइनस देखो इसका जो 3 तो मल्टीप्लाई के साथ है, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं
टी बाई ओवर डी एक्स माइनस के 3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्वेश्चन को हम, पर मैं कोस 3 एक्स का या कोस 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट याद होना चाहिए। 4 कोस की पावर 3 एक्स माइनस 3 कोस है, जबकि साइन 3x का फॉर्मूला क्या हो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की क्यों एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बात करेंगे 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लिखेंगे, हमारे पास गिवन है 7, मतलब 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपसे बोला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट यानी फंक्शन दे रखा है हमारे पास tan इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का x के साथ डेरिवेटिव करना। पहले स्टूडेंट इसको एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को समझ, देखो इसके दो तरीके हैं। पहले हम इसको y एज्यूम करेंगे, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास कौन है स्टूडेंट, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर स्टूडेंट इस x का करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे जब हम इस x का करेंगे तो वो एपेक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है, डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट इससे कई बार यहाँ पे आंसर प्रॉपर नहीं आता। वैसे मतलब इसका मेथड तो सही है, पर अगर आपसे एग्जाम के अंदर वो प्रूफ की फॉर्म में पूछा जाए तो उस वाले केस में फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पुट करना होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म मेथड, यानी हम इसको डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट। हम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं। जब भी यहाँ पे 2x और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होगा, इसमें समझते हैं। अगर यहाँ पे नीचे माइनस आ जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट या तो साइन इनवर्स होगा या यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। अगर प्लस हुआ, अगर माइनस है तो स्टूडेंट यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स होगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सेम है। अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे या तो स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स आएगा या कोस इनवर्स एक्स। तीनों क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स के प्लेस पर हम tan थीटा ही रखेंगे। देखो यहाँ पे जब हम x के प्लेस पे 2 tan थीटा रखेंगे तो 1 प्लस tan, यहाँ पे tan है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे साइन tan ही रखेंगे। समझते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन जो हमारे पास 7 है, माइनस है यहाँ पे, प्लीज करेक्ट इट, इसको माइनस कर लेना। मैंने अभी बताया अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे स्टूडेंट tan रखना है। अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ पे भी tan रखना है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स तो वहाँ पे भी स्टूडेंट tan रखना है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले हम 7 को देखते हैं। तो आप चाहो तो उसको नोट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है, या स्टूडेंट्स कोस इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स, प्लस वाले में या तो साइन इनवर्स आएगा या कोस इनवर्स आएगा। दूसरा नोट ये है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे tan इनवर्स x आता है तो 2x 1 माइनस है, यहाँ पे फिर माइनस आता है। अगर वहाँ पे नीचे प्लस है 1 प्लस तो वहाँ पे या तो साइन इनवर्स होगा, यहाँ पे कोस इनवर्स होगा। बाई चांस अगर यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, या तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन इनवर्स होगा या स्टूडेंट यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स होगा, वो मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो इस वाले केस में या तो यहाँ पे साइन इनवर्स होगा या स्टूडेंट यहाँ पे कोस इनवर्स होगा, तो वहाँ पे वो साइन या कोस रखते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट हमारे पास कोई y फंक्शन है tan इनवर्स 2x तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स tan इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स,
तो उसके साथ कोई भी मतलब फॉर्मूले पर रिलेटेड कोई टर्म आ रही है तो हम उसको पुट करते हैं। जैसे हम पुट करेंगे स्टूडेंट, देखोगे आप माइनस है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टेन, तीनों में हम टेन रखते हैं। पुट एक्स बराबर यहाँ पे हम टेन थीटा रखेंगे। जैसे हम एक्स के प्लेस पर टेन थीटा रखते हैं तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। इम्प्लाई दैट थीटा हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। हम स्टूडेंट कंसिडर करके चलते हैं इक्वेशन 1। चलिए, तो वाई हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम रखेंगे टेन थीटा, तो टू टेन थीटा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फार्मूले है, देखो फार्मूला जो हमारे पास है टेन टू थीटा का फार्मूला है टेन की फॉर्म में, तो टू टेन थीटा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अगर नीचे स्टूडेंट प्लस आ जाता तो ये साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। वैसे साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, पर टेन की फॉर्म में इसका जो फार्मूला होगा टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए स्टूडेंट मैंने बोला अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस है तो हम एक्स के प्लेस में यहाँ पे टेन थीटा के वो साइन टू थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए स्टूडेंट देखो यहाँ पे टेन वर्ष में टेन चाहिए, तो ये टेन टू थीटा का फार्मूला है टेन इनवर्स, और साथ में ये हमारे पास टेन टू थीटा का फार्मूला है। पहला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है स्टूडेंट, टेन से टेन हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो टू थीटा है, और थीटा के प्लेस पर फ्रॉम फर्स्ट हम थीटा रखेंगे टेन वर्स एक्स। तो जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डेरिवेटिव जो हमारे पास हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। तो टू इसका जो फार्मूला आता है तो बहुत आसान है, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसमें देखो हम आंसर कैसे लेते हैं, जब भी यहाँ पे टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम x के प्लेस पर हम थीटा लेते हैं, मतलब x के प्लेस हम टेन थीटा लेते हैं। जब हम टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो वो 2 बचेगा हम 2 से मल्टीप्लाई, मतलब आंसर से एक हल्का आइडिया लेते हैं कि आंसर इसका अराउंड कितना आएगा। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे हम 8 की बात करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम क्वेश्चन 8। इसमें एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स की क्यूब और 1 माइनस के यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो फार्मूला है, देखो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ यहाँ पे टर्म जो आ रही है वो फॉर्मूले बेस पर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखो टेन वर्स हम टेन ही रखते देखते हैं, पहले एक्स के प्लेस पर हम टेन रखते हैं, तो 3 टेन थीटा माइनस के 3 टेन थीटा माइनस के टेन की क्यूब भाई आएगा तो होल, तो हम टेन क्यूब लिखते हैं, और 1 माइनस एक्स के प्लेस पर हमने क्या पुट करा टेन थीटा, तो 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो टेन 3 थीटा का हो जाएगा। तो हम लेट करते हैं पहले हम y कोई फंक्शन है यानी टेन इनवर्स और
अंदर टर्म है 3x की क्यूब माइनस अपॉन 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट टेन थीटा, तो x के प्लेस पर हमारे पास 10, देखो 10 हम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अंदर जो फार्मूला होगा 10 की फॉर्म होगा, यानी 10 3 थीटा का, फिर 10 से 10 हम यहाँ पे कैंसिल करना होता है। तो थीटा हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, tan इनवर्स x इक्वल थीटा। आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास को हम एज्यूमिंग करते हैं 1, तो y हमारे पास जो हो जाएगा tan इनवर्स x के प्लेस पर हम थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस के 10 की क्यूब, और नीचे स्टूडेंट 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट हम इसको अलग से भी फार्मूला समझा सकते हैं, तो ये हमारे पास tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो tan इनवर्स यहाँ पे हमारे पास जो tan 3 थीटा आएगा, और 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 3 इंटू थीटा, और थीटा हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। हम यहाँ से थीटा जो निकालेंगे वो फ्रॉम फर्स्ट की हेल्प से यहाँ पे निकालते हैं। फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट डी बाई डी एक्स, और 3 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर, यानी हम 3 अपॉन 1 प्लस। इसमें देखो हम इसका हल्का से एक आइडिया लेते हैं किस टाइप का आंसर है। देखो हमने क्या रखा, 10 रखने पर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का। तो 10 रखा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता क्या है, 1 प्लस के x स्क्वायर। ऑप्शन जो tan 3 बचा, 3 थीटा बाई 10 से 10 तो कट जाएगा, वो 3 बचा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको एक हल्का सा आइडिया भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे स्टूडेंट 10 की बात करेंगे। पहले हम स्टूडेंट 9 की बात करते हैं। तो 9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 में डिफरेंशिएट बोला है, तो लेट हम y लेकर चलते हैं, तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसमें अगर माइनस होता नीचे तो tan का फार्मूला बनता, अगर यहाँ पे नीचे प्लस है तो वो साइन 2 थीटा बचेगा, तो रखना ही हमें tan ही। x बराबर यहाँ पे स्टूडेंट tan थीटा रखेंगे। भाई 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मोस्टली हम tan ही रखते हैं। हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यानी tan इनवर्स x, तो हमारे पास थीटा, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। इसमें y इक्वल हमारे पास साइन इनवर्स x, जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे tan थीटा, तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर। इस तरह ये जो फॉर्मूला है, अगर नीचे होता -1 माइनस tan स्क्वायर तो वहाँ पे tan 2 थीटा होता, और यहाँ पे प्लस है तो ये फार्मूला साइन 2 थीटा का होगा। भाई साइन है तो साइन वाली टर्म आनी चाहिए, तो हमारे पास साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। आप देखोगे साइन से साइन यहाँ पे कटा, और थीटा tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स 2, और 1 अपॉन 1 प्लस 1 की हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इस टाइप से होगा। चलिए इसमें पहले नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कोस इनवर्स यानी
डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो हमारे पास अगर 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो या स्टूडेंट 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इन तीनों में यहाँ पे हमेशा tan ही रखते हैं। तो x बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, tan थीटा। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, कोस टू थीटा का फार्मूला अगर देखें हम, कोस टू थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक स्टूडेंट कोस और साइन में भी होता है कोस स्क्वायर, एक यहाँ पे tan की फॉर्म में होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये फार्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला इससे कनेक्ट हो रहा है, तो हम x के प्लेस में यहाँ पे हम रखेंगे tan। तो पुट करते हैं, पहले हम लेट लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो y हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट x के प्लेस पे हम tan थीटा रखेंगे और थीटा हमारे पास जो हो जाएगा वो tan इनवर्स x इक्वल थीटा। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 होगी। हम रिप्लेस करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हम रखेंगे स्टूडेंट tan थीटा, तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे कोस टू थीटा के यहाँ पे इक्वलेंट है, तो हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स, तो मतलब अंदर जो आएगा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 थीटा बचेगा और थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स होगी फ्रॉम फर्स्ट से, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम y का जो डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखो हल्का सा आइडिया ले लो, पहले तो हमें ये टर्म पता होनी चाहिए फार्मूला किसका है। देखो यहाँ पे कोस इनवर्स है तो मोस्टली कोस तो रख नहीं सकते, हम फार्मूले पर देखना होता है वो क्या फार्मूला यहाँ पे सेट बैठता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, जब भी यहाँ पे स्टूडेंट कोस टू थीटा होगा, तो हम x के प्लेस पर हमने tan रखा, पर हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, जो वो कोस टू थीटा वहाँ पे 2 बचा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक फाइनल आंसर रहता है। तो हम क्वेश्चन को देख के एक आंसर का भी एक आइडिया लगा लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन जो हमारे पास बोला जा रहा है 11th के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट अगर यहाँ पे साइन इनवर्स दे दें, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाए साइन इनवर्स एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चन में या तो स्टूडेंट साइन इनवर्स आएगा या क्वेश्चन में और कोई टर्म नहीं आने की, तो हम पुट करते हैं लेट, पहले हम y लेके चलते हैं भाई, हम x के पहले वही प्रोसेस यहाँ पे tan थीटा रखेंगे, तो जहाँ पे थीटा हम निकालेंगे तो थीटा इक्वल हमारे पास tan इनवर्स x, हम इसको 1 मानेंगे, और जहाँ पे थीटा है वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x। स्टूडेंट यहाँ पे x है तो tan रख देंगे, तो साइन इसको हम स्मॉल लेके चलते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स x के प्लेस पर हम रखेंगे tan, तो tan स्क्वायर थीटा ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इसलिए ये जो फार्मूला है ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये कोस टू थीटा का फार्मूला है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर इस साइन होता कैंसिल होता, अब इसको हमें साइन बना, तो इसको साइन, अगर कोस होता, इसमें देखो यहाँ पे कोस था तो कोस से कोस कैंसिल होगा, अब की बार यहाँ पे बाहर साइन है तो हम इसको साइन बनाना होगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, केवल अंदर वाले को ही चेंज करेंगे। तो y इक्वल हम साइन इनवर्स, स्टूडेंट हम इसको कोस को साइन बनाना, तो हम साइन को लिखते हैं जो 90 होता है π/2, उसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये 90 माइनस के थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री यानी 6 के 6 ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हम साइन 90 पे हो जाएगा कोस और थीटा हमारे पास ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी π/2 माइनस के 2 थीटा, थीटा की जो वैल्यू हम लिखेंगे स्टूडेंट tan इनवर्स x, तो जहाँ पे भी स्टूडेंट थीटा है वहाँ पे हम रखेंगे tan इनवर्स x, हम डेरिवेटिव करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं इसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx, इसका 0 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा d/dx माइनस के 2/x स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे पहले कोस इनवर्स था तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस था, अब की बार इन्होंने यहाँ पे साइन इनवर्स चेंज कर दिया, तो उसका जो आंसर वो नेगेटिव का आंसर तो यहाँ पे सेम है, पर प्लस माइनस का यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस है। पहले स्टूडेंट को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम 11th की बात करते हैं।
11वीं का स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है, इन्होंने बोला है थर्ड मतलब कोस इनवर्स 2x और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें रखना क्या होता है, तो हम इसको रखेंगे पुट x के प्लेस पर अगर हम tan थीटा रखें, देखो ये फार्मूला मैंने बताया था, अगर 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो या 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो वहाँ पे हम tan ही रखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला इस टाइप का है, तो लेट y तो हम लेके चलेंगे स्टूडेंट कोस इनवर्स x के प्लेस पर हम tan थीटा रखेंगे और हम यहाँ पे थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1, इसको हम 1 मानेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे tan थीटा रखता है तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इस तरह ये जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। अगर नीचे माइनस आ जाता फिर वो tan 2 थीटा का होता। तो कोस इनवर्स, तो हम इसको लिखेंगे sin 2 थीटा। अब देखो होता क्या है, अगर ये कोस इनवर्स है तो यहाँ पे कोस आना चाहिए, फिर हम अंदर वाले को कोस बनाएंगे। तो आप समझते हैं कि हमारे पास कोस इनवर्स ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी साइन मतलब कोस बनाना, तो कोस 90 में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो π/2, 90 को हम π/2 रेडियन फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट 2 थीटा। इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा π/2 माइनस के 2 थीटा, थीटा हमारे पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। स्टूडेंट्स का हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का जो डेरिवेटिव होगा dy/dx, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई के साथ जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो dy/dx माइनस के अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास IB यानी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 11वीं का फोर्थ यहाँ पे सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे देखो सेक इनवर्स में और होता क्या है, हम इसको चेंज करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इसको एक बार कॉपी कर लेना, ये तो मैंने आपको बता दी, इसके तीनों के अंदर यहाँ पे 10 रखना होता है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट है, समझते हैं। देखो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है, एक हमारे पास कोस इनवर्स एक्स होता है, एक हमारे पास टेन इनवर्स एक्स होता है। ये तीन हमारे पास होते हैं। वैसे कोसेक इनवर्स भी होता है, सेक इनवर्स भी होता है, कोट, पर हम इस तीनों से ही काम चल जाएगा। अगर हम साइन इनवर्स को चेंज कर रहे कोसेक में, तो इसका जो एंगल है भाई इसके नीचे 1 ही होता है, तो उसको हम एंगल का अपोजिट करते हैं। बाई चांस यहाँ पे एक्स बाई आई है तो हम कोसेक में जो चेंज करेंगे y/x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कोस इनवर्स को कहीं में चेंज करेंगे, सेक इनवर्स एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो टेन इनवर्स को हम स्टूडेंट कोट इनवर्स में चेंज करते हैं 1/x। मतलब हम मोस्टली अगर कोई टर्म इनमें दे रखी होगी कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स को उसको साइन कोस टेन में चेंज करते हैं। इस टाइम देखोगे हमारे पास क्या है, सेक में है तो सेक कहीं में चेंज होगा कोस इनवर्स एक्स, फिर हम इस एंगल का अपोजिट करेंगे। तो लेट y हमारे पास कोई फंक्शन है, देखो सवाल हमारे पास टाइप का गिवन है, सेक इनवर्स, पहले हम y लेके चलते हैं, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको चेंज करते हैं, सेक इनवर्स कहीं में चेंज करेंगे स्टूडेंट कोस इनवर्स में, इसका एंगल जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो चलो हम जो डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं 2x स्क्वायर अपॉन 1। अब स्टूडेंट 1/1 से हम लिखोगे, फिर ये फार्मूला अभी क्वेश्चन करा था हमने 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कोस इनवर्स है तो कोस 2 थीटा का फार्मूला बनना चाहिए या कोस 3 थीटा का फार्मूला बनना चाहिए। तो हम इसमें अभी क्वेश्चन करते हैं। ये फार्मूला ये आप देखोगे, पुट x के प्लेस पर हम रखेंगे कोस थीटा, जैसे हम x थीटा निकालेंगे आते कोस इनवर्स x, इसको हम 1 मानेंगे, तो y इक्वल हमारे पास कोस इनवर्स तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट ये फार्मूला कोस 2 थीटा का फार्मूला है, तो कोस इनवर्स x ये हमारे पास कोई कोस 2 थीटा है, क्योंकि कोस 2 थीटा के जो फार्मूला होते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन कोस के फॉर्म में चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन की फॉर्म में चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें 2 कोस स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो कोस से कोस कटिंग होगा, यहाँ से 2 थीटा, थीटा वैल्यू हम निकालेंगे कोस इनवर्स एक्स। जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये
कोस इनवर्स का माइनस के 1/-1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो फार्मूला ये होगा डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। स्टूडेंट 12 क्वेश्चन भी हम समझते हैं हमारे पास। लेट y कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x। मैंने क्वेश्चन अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन में क्या रखते हैं, पुट x के प्लेस पर हम रखेंगे साइन, क्योंकि कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल सेपरेट है, तो x बराबर साइन रखेंगे तो y इक्वल साइन इनवर्स, जहाँ पे x है वहाँ पे साइन थीटा रखेंगे स्टूडेंट। 1 - x के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा अगर आप देखोगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये कोस बचेगा 2 साइन इंटू कोस। ये फार्मूला जो होगा साइन 2 थीटा का होगा स्टूडेंट। अब साइन से साइन कट होगा तो y इक्वल टू थीटा। थीटा स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे हम, थीटा जो बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, आप देखोगे तो dy/dx, तो 2/1 + k, क्योंकि 2 साइन इनवर्स का 1/ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस यानी 1 - के x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। पहले इसको एक बार नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन नोट कराते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले हम कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 2 थीटा है तो एंगल यहाँ पे हाफ हो जाएगा। बाई चांस यहाँ पे अगर हम थीटा यानी एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं तो एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। अगर वहाँ पे साइन थीटा, इसमें टेन की फॉर्म में इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 + के tan स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला /2 आ जाएगा tan के थीटा के पास, तो थीटा/2 1 + के tan स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला हमारे पास कोस 2 थीटा के फार्मूले भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसका फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा - 1 इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर भी होता है या स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा - के साइन स्क्वायर भी होता है, और tan की फॉर्म में भी होता है 1 - के tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम साइन 3 थीटा का फार्मूला देखें तो 3 साइन थीटा - के 4 साइन की क्यूब 3 थीटा। अब इसका जो कोस 3 थीटा फार्मूला होता है 4 कोस की क्यूब थीटा - के 3 कोस थीटा। कई बार यहाँ पे tan 3 थीटा का भी यूज हो जाता है। 3 tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा - के tan की क्यूब थीटा अपॉन स्टूडेंट 1 - के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूले होते हैं। अब इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं। 1 - के कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम स्टूडेंट इसको लिखेंगे, भाई हम पहले कोस 2 थीटा को लेकर चलते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर। हमने क्या करा स्टूडेंट, कोस 2 थीटा को लेकर चलते हैं पहले हम 1 - के 2 साइन स्क्वायर। हम 2 साइन स्क्वायर को माइनस वाले को इधर लाएंगे, और जहाँ पे 2 साइन स्क्वायर वो हम रिप्लेस करेंगे माइनस का पहुँच जाएगा। यानी हम ये फार्मूला इससे डिराइव किए हुए हैं। अब कोस 2 थीटा को लेकर चलेंगे तो 1 इसके पास आएगा, तो 1 + कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं प्लस ऐसे कोस आएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो एंगल यहाँ पे हाफ आएगा, अगर यहाँ पे 6 थीटा है तो उसका यहाँ पे 3 थीटा आएगा। फिर स्टूडेंट अगर यहाँ पे एंगल मान लो माइनस के कोस थीटा आता है तो फिर माइनस है तो साइन तो आना ही आना स्टूडेंट, तो एंगल का हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा कर दीजिए तो आप 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। ये फार्मूलेशन आपको याद करने होते हैं।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 एग्जाम्पल जो है इसमें यहाँ पे स्टूडेंट 6 पार्ट है एग्जाम्पल 6 के अंदर, 13 के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस से। तो लेट हमारे पास कोई फंक्शन है 10 के साथ 1 माइनस के कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्वेश्चन हमें क्या होता क्या है, एक्स जो दे रखा है माइनस पाई से ग्रेटर बट लेस देन पाई, हमें इससे नहीं देखना होता है क्योंकि आपको डेरिवेटिव करना है। ये तो आपकी एक रेंज दे रखी इनमें, तो आपको यहाँ पे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उनके साथ हर टर्म जो एक्स में नहीं है अब वो ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम इसको सोल्व करने के बाद हम 10 की फॉर्म में बनाएंगे। तो अगर 10 बन जाए तो फिर 10 से हम कैंसिल कर सकते हैं। इस टाइम मैंने अभी बताया इसका जो फार्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला, पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस कोस एक्स जो होगा वो 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है तो उसका बाई 2, अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसमें फार्मूला बनाएंगे, 2 माइनस है तो साइन आएगा 2 साइन एक्स का हाफ, यानी फिर यहाँ पे साइन एक्स का फार्मूला, अगर ऊपर वाला बाई 2 तो नीचे भी फार्मूला बाई 2 का ही होना चाहिए। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, जबकि साइन एक्स का फार्मूला बाई 2 आ जाएगा 2 साइन एक्स। ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कोस एक्स बाई 2। आप देखोगे एक साइन था, साइन कट जाएगा 2 से 2 पर साइन बचेगा, तो हमारे पास जो टर्म आई tan इनवर्स, तो साइन अपॉन कोस, चलो हम लिखते हैं एक बार, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। इस टाइम आप देखोगे साइन अपॉन कोस एंगल सेम है तो हम इसको tan लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा tan x बाई 2, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बाई 2 इंटू एक्स, जब x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 1 बाई 2 एक्स का यहाँ पे हो जाएगा 1। इस टाइम यहाँ पे x मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम कुछ पुट करके नहीं चला, क्योंकि अंदर भी जो एंगल में दे रखी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दे रखी, तो वहाँ पे x के प्लेस पर कुछ पुट नहीं करना होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करेंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 13 का ही सेकंड है। तो लेट y कोई फंक्शन है 10 अंडर रूट 1 माइनस के कोस एक्स, तो 1 प्लस के कोस एक्स। ये हमारे पास टर्म दे रखी जो x है माइनस पाई से ग्रेटर है और लेस देन पाई। तो इस टाइम ये फार्मूला मैंने बताया, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स x। तो अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री है, सो हम x के प्लेस पर कुछ पुट नहीं कर देंगे, केवल इस माइनस है 2 साइन स्क्वायर x का यहाँ पे एंगल हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पे प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। आप देखोगे इस तरह हमारे पास साइन, आप यहाँ पे ऊपर का स्क्वायर रूट लेते हैं भाई, 10 स्क्वायर का रूट ले लो 10x बाई 2 आएगा। पहले हम साइन x बाई 2 लेते हैं, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से भी एक पावर, मतलब स्क्वायर रूट जब भी लेंगे पावर हाफ हो जाती है। अगर पावर यहाँ पर 10 है तो 5 हो जाएगी, अगर 5 है तो फिर 5 बाई 2 हो जाएगी, मतलब हाफ होती है। आप देखोगे साइन अपॉन कोस एंगल सेम x बाई 2, तो हम इसको 10 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ये हमारे पास हो जाएगा tan x बाई 2, 10 से 10 कटेंगे तो y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 है। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास जो है 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर, अब क्या इन्होंने स्टूडेंट यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 1 प्लस के कोस और नीचे अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस के कोस है। अब क्या ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे कोस आएगा, नीचे क्या आएगा साइन आएगा। करते हैं स्टूडेंट पहले हम इसको, ये फार्मूला एक बार याद कर लेना। तो हम सबसे पहले लेट करना होता है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखेंगे। तो y हमारे पास tan इनवर्स ये रूट में स्टूडेंट्स, तो हम 1 प्लस कोस को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा क्योंकि एक्स है उसको हाफ आना चाहिए एंगल का, तो माइनस है तो साइन आना चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टैंड कोस का स्क्वायर रूट लेंगे, अगर आप देखोगे tan इनवर्स तो कोस एक्स बाई 2 और नीचे साइन एक्स बाई 2। आप देखोगे कोस अपॉन साइन ये कोट की फॉर्म आ रहा,
तो टेन इनवर्स, इस तरह हम इसको कोट एक्स लिख सकते हैं। देखो मैंने बताया अगर 10 होता तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो हम बार को तो चेंज नहीं कर सकते, पर अंदर वाले को चेंज कर सकते हैं। 90 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हम पहले इसको 10 लिखेंगे। जो 90 दे रखा है 90 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे x/2, ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो y हमारे पास हो जाएगा π/2 माइनस के x/2। जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव माइनस x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा -1/2। मतलब यहाँ पे ये तो tan इनवर्स आ सकता है या कोट इनवर्स आ सकता है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ, थर्टीन का फोर्थ पार्ट है। तो लेट हमारे पास tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस के साइन x। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे होता क्या है, देखो 1 प्लस के साइन 2x का जो, देखो 1 प्लस कोस 2x है तो हम इसको 2 कोस स्क्वायर x लिखते थे। अगर 1 माइनस कोस 2x है तो वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले हम 1 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। तो आप चाहो तो हम इसको कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे वाले को, क्योंकि जब इसका फॉर्मूले की सीरीज ओपन करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये टाइप बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोस एक्स का फार्मूला ये देखना होता है कि हम क्या अप्लाई करेंगे। तो कोस 2x का फार्मूला देखें भाई, एक फार्मूला पढ़ा कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर है। अब एंगल यहाँ में क्या है x, तो हम इसको हाफ करेंगे। ये इसलिए फार्मूला अप्लाई करें क्योंकि नीचे भी स्टूडेंट साइन कोस की टर्म आएगी जब हम इसके प्लेस पे ये रखेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे अगर नीचे साइन कोस की टर्म है तो ऊपर भी साइन कोस की टर्म आपको ओपन करनी होगी। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं। तो लेट y हमारे पास कोई फंक्शन है tan इनवर्स, स्टूडेंट डायरेक्ट लिखेंगे तो कोस x का फार्मूला कोस x स्क्वायर बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2, और नीचे जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं कोस x/2 प्लस के साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर नीचे माइनस होता है स्टूडेंट कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ऊपर इंटरवल फार्मूला है। आप देखोगे स्टूडेंट tan इनवर्स, तो कोस एक बार इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार हम ऐड करेंगे। तो कोस x में साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोस x/2 में साइन ऐड करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास ये होल स्क्वायर है तो हम इसको भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई होल स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कोस x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पर हो जाएगा कोस x/2 प्लस साइन x/2। स्टूडेंट ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो y इक्वल हमारे पास जो tan इनवर्स ये बचेगा, यानी कोस x/2 माइनस के साइन x/2, और नीचे जो हमारे पास होगा वो कोस x/2 प्लस के साइन x/2। अब स्टूडेंट हम इसको कहाँ तक सोल्व करना है, क्योंकि हमें tan चाहिए। अब देखो इस टाइप को समझते हैं, जब भी आपको कोस में साइन सब्ट्रैक्ट है तो नीचे ऐड है, या ऊपर सब्ट्रैक्ट है तो नीचे ऐड है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कोस एक्स से हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। पहले हम कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1, और ये कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो tan आएगा, फिर नीचे भी करेंगे तो ये 1 आएगा tan, तो 1 माइनस tan x/2। चलिए स्टूडेंट लिखते हैं। तो y इक्वल हमारे पास कोस इनवर्स, हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को कोस x/2 से डिवाइड करते हैं। देखो हम साइन x/2 से डिवाइड करते हैं फिर वहाँ पे कोट हो जाएगा, तो बेटर है कि आप कोस x/2 से डिवाइड करो। पहचान ऐसे करनी, जब कोस में साइन सब्ट्रैक्ट है तो नीचे डिफरेंस है, अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे डिफरेंस, अगर ऊपर डिफरेंस है तो नीचे पॉजिटिव, तो उस वाले केस में कोस x/2 से हम भाग देंगे ऊपर को। तो जैसे हम यहाँ पे 1 बचा, इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये tan x/2 होगा, फिर हम डेनोमिनेटर को भी कोस x/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, साइन अपॉन कोस वो tan हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, हमें tan, यहाँ पे tan ही है, तो y इक्वल tan इनवर्स, ये जो फार्मूला हो जाएगा tan π/4 माइनस के x/2। ऊपर माइनस है तो इस नीचे प्लस आना चाहिए, अगर माइनस हम माइनस को देखेंगे तो tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a
मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 माइनस के x, जैसे हम y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy//dx, π/4 का 0, x का यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर इसमें 1 + tan x/2 पर होता है 1/2, तो उसका अंतर होता है यहाँ प्लस x, तो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहाँ पे इसको नोट कर लेना। चलिए स्टूडेंट हम समझते हैं क्वेश्चन जो दे रखा है उसका 5th है। तो लेट y कोई फंक्शन है tan इनवर्स, तो अंडर रूट के अंदर 1 + के साइन x अपॉन 1 - के साइन x। स्टूडेंट देखोगे आप, हमें यहाँ पर रूट हटाना होता है पहले। तो अगर इसमें यहाँ पे 1 + के कोस x आता और नीचे 1 - के कोस x आता, तो हम उसको लिखते 2 कोस स्क्वायर x/2 और लिखते 2 साइन स्क्वायर x/2। पर यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ऊपर साइन x है और नीचे 1 - के साइन x है। इसका जो फार्मूला मैंने अभी बताया था, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2x है, तो अगर स्टूडेंट हम अगर /2 करें तो ये फार्मूला हो जाएगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, तो 2ab, तो 2 साइन x/2 इंटू कोस। तो ये फार्मूला यहाँ पे 1 होता है, और ये 2 साइन x/2 और इंटू कोस है, ये फार्मूला साइन x का होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद करना होता है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट प्लस है ऊपर, तो कोस x/2 प्लस के साइन x/2, अगर नीचे माइनस है उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जब इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास 1 + साइन x ही आएगा। तो 1 को हम लिखेंगे स्टूडेंट कोस x/2 माइनस के साइन x/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट पूरे पे आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, जैसा आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पे 1/12 आ जाएगी, यानी हमारे पास जो सवाल बनेगा वो tan इनवर्स, तो ये कोस x/2 प्लस साइन x/2, नीचे हमारे पास हो जाएगा कोस x/2 माइनस के साइन x/2। इसमें मैंने अभी बताया था, अगर यहाँ पे कोस में साइन ऐड हो तो कोस में नीचे यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्ट है, तो उस वाले केस में हम डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को कोस x/2 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे कोस x था तो कोस x से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एंगल में क्या आ गया /2, तो कोस x/2 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें tan बनाना होता है। चलिए कोस x/2 डिवाइड करेंगे ऊपर को भी, साइन अपॉन कोस, तो वहाँ पे tan ही हो जाएगा क्योंकि एंगल x/2 है, और नीचे माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी तो हम कोस x/2 से डिवाइड करेंगे। इस टाइम देखोगे आप tan a + b का फार्मूला, यानी tan इनवर्स, तो tan π/1 को हम π/4 लिख सकते हैं प्लस के x/2, ऊपर प्लस है तो tan a + b का फार्मूला है, ये कट जाएगा, तो y बराबर हमारे पास π/4 प्लस के x/2। जब स्टूडेंट y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास π/4, x का यहाँ पे स्टूडेंट 1 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, ये एग्जाम्पल 13 में यहाँ पे 6 पार्ट थे, तो यहाँ पे 5th पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन है इसका ही 13 का, तो पहले आप इसको एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए वी आई देखते हैं 13 का ही, तो tan लेट ही करके चलते हैं स्टूडेंट। तो tan इनवर्स यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट sec x प्लस के tan x। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, हम इसको tan बनाना होता है, तो लेट y हमारे पास कोई फंक्शन है tan इनवर्स, हमको तोड़ ब्रेक करते हैं स्टूडेंट 1/cos x, और tan होता है साइन अपॉन कोस की फॉर्म में। फिर हम स्टूडेंट को एलसीएम लेते हैं, तो y इक्वल tan इनवर्स, जैसे हम एलसीएम सेम है तो 1 प्लस के यहाँ पे स्टूडेंट साइन x हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कोस x है। देखो मैं इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं,
एक तो tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे हमारे पास ये है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फिर हम इस एक्स का करेंगे डिवीजन रूल है, इससे स्टूडेंट इससे भी कर सकते हैं, या बेटर तरीका क्या है, इस मेथड से करोगे तो आपको एक लॉजिकल पॉइंट मिलेगा। 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं, कोस एक्स बाई टू, एंगल यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2x होता तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते, पर यहाँ पे एंगल क्या है x है तो उसका हाफ करके हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब नीचे हमारे पास जो टर्म आई, ऊपर कोस साइन है तो कोस एक्स का फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे, क्योंकि ऊपर कोस साइन की टर्म है, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप देखोगे नीचे इंटरवल फार्मूला है, तो हम इसको एक लाइन और लेके लिखते हैं स्टूडेंट, होल वर्ग है तो हम होल वर्ग को ऐसा लिखेंगे, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स बाई टू माइनस का, सॉरी प्लस ही है, साइन एक्स बाई टू। अब नीचे इंटरवल फार्मूला है, कोस में से एक बार साइन एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार कोस एक्स बाई टू में साइन एक्स ऐड करेंगे। लिखते हैं स्टूडेंट, तो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। स्टूडेंट देखोगे हम एक टर्म यहाँ से प्लस की कट जाएगी, तो हमारे पास जो टर्म बची y इक्वल tan इनवर्स, ऊपर से प्लस वाली टर्म है, नीचे माइनस बचेगा, तो कोस x बाई टू माइनस के साइन x बाई टू, और नीचे आएगा कोस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। देखो इस टाइम फिफ्थ टाइप का आएगा, हमारे पास tan बनाना होता है, जब भी कोस में साइन सब्ट्रैक्ट है तो नीचे ऐड होगा। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को न्यूमरेटर में हम कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे और डेनोमिनेटर में कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। जैसे आप देखोगे इस टाइम कोस एक्स बाई टू हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और साइन अपॉन कोस यानी tan एक्स बाई टू हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर हम डेनोमिनेटर को कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, भाई कोस एक्स बाई टू से कट जाएगा, फिर यहाँ पे साइन अपॉन कोस एक्स बाई टू हम इसको tan लिखेंगे। अब इस टाइम देखोगे tan a माइनस बी का फार्मूला पर माइनस है तो माइनस वालों को तवज्जो देनी होती है, यानी tan इनवर्स, तो tan a का मतलब पाई बाई 4 और माइनस के x बाई टू। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो पाई बाई 4 माइनस के x बाई टू, एक्स के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो y हमारे पास हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, और x का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। स्टूडेंट हम कुछ कल क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, केवल आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।